पहुंच दी है क्योंकि जापान की मिलिट्री भी हाई अलर्ट पे है। द जापानीज मिलिट्री हैज सेड दैट इट हैज स्पॉटेड चाइनीज लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन थर्सडे आफ्टरनून। अब आज सैटरडे है, परसों शाम, परसों दोपहर को, थर्सडे की दोपहर को जो जापान की आर्मी थी या जापान की नेवी थी उसने भी चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्पॉट किया है। यानी उन्होंने उनको सिग्नल मिले हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी गुजर रही है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर गुजर रहा है। इट शोज कि चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो गया, बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो उसको कितने एडवांसमेंट लेवल तक लेकर जाता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कमेंट्स करते रहे, मैं सवाल के जवाब भी थोड़ी देर बाद आपको दूंगा। अब ये जो मोर इंपॉर्टेंटली ये जो फॉइजन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके बारे में चाइनीज क्या कह रहे हैं याद रखिएगा। देखिए चाइनीज इस टाइम ये कह रहे हैं, क्योंकि चाइनीज इस चीज को बहुत प्रेस कर रहे हैं, वेस्टर्न एनालिस्ट भी इस चीज को प्रेस कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। चाइना ने बहुत जल्दी अमेरिका के साथ पावर पैरिटी हासिल कर ली है जस्ट इन 10-12 ईयर्स, क्योंकि 10-15 साल पहले चाइना इज नॉट सो पावरफुल। ओबामा के दौर में या उससे पहले चाइना वॉज नॉट सो पावरफुल, बट नाउ चाइना इज बिकमिंग अ राइजिंग जाइंट, चाइना इज बिकमिंग अ एशियन पावर। अगली बात बताऊंगा। अब चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। According to the Chinese experts, they are saying that the commissioning is expected by the end of this year, यानी नवंबर या दिसंबर में चाइना का ये जो तीसरा फॉइजन एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी सर्विस में आ जाएगा, ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, और ये भी चाइना के बॉर्डर्स को, चाइना के जो नेवल मैरीटाइम वॉरशिप्स हैं इनको और सुपीरियोरिटी देगा, और चाइना की जो नेवल फोर्स है वो तगड़ी हो जाएगी। पहले ही ऑलरेडी वो बहुत तगड़ी है अपने बैक यार्ड में, साउथ चाइना सी में, आगे भी तगड़ी हो जाएगी। अगली बात याद रखिएगा। अगली बात ये कि चाइना जो है, द फॉइजन इज चाइनाज थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ज्वाइनिंग द शैंगडोन एंड द लोइंगोंग। अब चाइना के इससे पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और भी हैं। पहला चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है श्वाइंगडोंग, उसके अलावा लोइंगोंग, ये दो अदर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर है, बट ये इतने एडवांस नहीं है। जो ये वाला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, ये बहुत एडवांस है। कहा जा रहा है 2-3 साल बाद चाइना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ वर्क कर रहा है। चाइना अपने फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ काम कर रहा है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था ना कि चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस साल के एंड में, ये 2026 के स्टार्ट में आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। थैंक यू वेरी मच। रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना की फौज क्या करी। देखिए according to the Chinese military, they are saying that the Taiwan Strait is a part of research and training exercise before it entry into the service। तो बेसिकली इसको अभी तक इसको ये सर्विस में एंटर करने से पहले ये तीसरा चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम फॉइजन है, ये मोर इंपॉर्टेंटली अभी ये बेसिकली अभी ऑपरेशनल होने से पहले इसकी इसकी एक तरह से एक्सरसाइज हो रही है। ये देखा जा रहा है इसमें कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज तो नहीं आई, क्योंकि जब तक ये पानी में चलेगा नहीं, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सिमुलेट नहीं करेगा, ये कैसे बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तरह से पूरे का पूरा साउथ चाइना सी का चक्कर लगाया जाएगा इसको। चाइना के जो जापान के जो सिंकाकू आइसलैंड्स हैं वहां तक ये जाएगा, जो चाइना क्लेम करता है उसके हैं, फिर वापस आएगा तो चाइनीज देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो डेफिनेटली वो लॉन्च कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम उनको लगी तो इसको डिले कर देंगे 6-7 महीने और, तो फिर हो सकता है 2026 के एंड में जाए, 26 के मिड में, जून या जुलाई 2026 में ये दोबारा लॉन्च हो। लेकिन आई पर्सनली थिंक इसकी वर्नेबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, ये इसको लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ये पिछले 5-6 साल से इस पर काम हो रहा है। अगली बात बताऊंगा। अब चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, जो चाइनीज नेवी के स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम है सीनियर कैप्टन लिंग गुआइवू। सीनियर कैप्टन लिंग गुआइवू साहब जो हैं ये चाइना की जो नेवी है उसके स्पोक्स पर्सन है। ये साहब कह रहे हैं कि दैट द फॉइजन एयरक्राफ्ट वाज बाउंड फॉर द साउथ चाइना सी वेयर इट विल अंडरगो टेस्टिंग। अब साउथ चाइना सी के बारे में इन्होंने बात की। देखिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, बिकॉज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नक्शे जो होते हैं वो चीजों को समझाने में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब चाइना की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो मोर इंपॉर्टेंट ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये बेसिकली साउथ चाइना सी में ट्रैवल करेगा, पूरे साउथ चाइना सी को कवर करेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साउथ चाइना सी है कहाँ पे सारा, ताकि आपको समझ आए कि साउथ चाइना सी इज सो मच वाइटल फॉर चाइना, व्हाई इट इज सो मच वाइटल। मैं आपको अब साउथ चाइना सी का भी नक्शा दिखाना चाहता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में ही घूमेगा अकॉर्डिंग टू चाइनीज। ओके मेरे पास मैप आ चुका है, और ओके हियर वी गो। अब मैं आपको साउथ चाइना सी का मैप भी दिखाने लगा हूँ। थैंक यू। ओके एक सेकेंड आप वेट करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाइएगा। ओके मेरे पास जो है वो मैप तकरीबन अब आ गया है साउथ चाइना सी का। ग्रेट हो गया, एक्सीलेंट। ओके अब मैं आपको साउथ चाइना सी का मैप दिखाऊंगा कि चाइना साउथ चाइना सी में ही इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को घुमाएगा। ये चाइनीज स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आई है। अब आप प्लीज इस बात को गौर सुनिएगा और सवालात भी कर सकते हैं, मैं वीडियो के आखिर में आपके सवालात के जवाब दूंगा। ओके अब सुनिएगा बात। अब ये आप देख रहे हैं मैप। ओके
ये मैप है साउथ चाइना सी का, ये चाइना 9-9। ओके, ये चाइना है, ये वियतनाम है, आपको पता है वियतनाम में जंग भी हुई है बहुत बड़ी, ये कंबोडिया, ये सारा अभी कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग भी हो रही थी। खैर एनीवेज, ये ताइवान ऊपर है, ये चाइना है। चाइना ये कहता है कि ये सारा इलाका जो जो डैश लगे हुए ना, सारे डैश, ये सारा इलाका साउथ चाइना सी का है, सारे का सारा इलाका। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वियतनाम भी आ रहा है, इसमें मलेशिया भी है, ये नीचे मलेशिया है, ये स्टेट ऑफ मलाका है पीछे, फिर ये जो है मोर इम्पोर्टेंटली ब्रुनाई है, ये मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस आप देख रहे हैं, फिलीपींस के साथ भी इसकी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये स्पार्टन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे भी चाइना की डिस्प्यूट चल रही है। चाइना ये कहता है कि ये सारे का सारा इलाका, ये जो डैश लाइंस हैं, ये डैशेस जो लगी हुई हैं सारी, ये सारे का सारा इलाका साउथ चाइना सी का हिस्सा है। चाइना इसको कहता है 9-लाइन, कई बार वो 10-लाइन भी कहता है, लेकिन ज्यादातर बार चाइना कहता है कि 9-लाइन, ये सारे का सारा इलाका साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी ये सारा चाइना का चाइना है। तो चाइना ये कह रहा है कि चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये मोर इंपॉर्टेंटली जो है ये इस पूरे इलाके में घूमेगा, ये देखें, ये इस पूरे इलाके में घूमेगा, जिससे जिससे मोर इंपॉर्टेंटली जो फिलीपींस है, ताइवान है, और आगे जाके जापान है, ये तीनों जो इलाके हैं ये अपने आप को वर्नेबल करार देंगे, और ये परेशान होंगे कहीं कल को ये इनके गले फिट ना हो जाए चीज़, और इन पर अटैक ना हो जाए बहुत बड़ा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये नक्शे, ये मैप्स देखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज कई बार हम मैप्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरे इलाके में घूमेगा और अपनी सुपरियॉरिटी, अपनी जो ताकत है, अपना जो दबदबा है वो रीजन में बताने की पूरी कोशिश करेगा। अगली मैं बात बताता हूँ। अगली बात क्या, देखिए अगली बात यह है कि एक साहब हैं, ये चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इन साहब का नाम है फू कियानशू। फू कियानशू साहब जो है ये चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हैं।